सहारनपुर से इस वक्त की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कहीं प्रशासन की सख्ती, कहीं अपराध पर बड़ा एक्शन, तो कहीं जनता से जुड़े अहम फैसले। हर अपडेट सटीक, हर खबर दमदार। तो बने रहिए हमारे साथ। जनपद सहारनपुर में आज थाना मिर्ज़ापुर और थाना फतेहपुर की जॉइंट टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का इनामी अपराधी शहजाद मुठभेड़ में घायल हो गया। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको तत्काल इलाज के ले जाया गया। यहाँ पर एसबीडी मेडिकल कॉलेज जब यहाँ लाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस मुठभेड़ में हमारे 2 कांस्टेबल्स सुमिंदर और कुलदीप, इन दोनों को भी गोली लगी। ये घायल उनके तत्काल उपचार के लिए यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। और ये एक पेशेवर गौकश था और इसके ऊपर कुल 44 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जिसमें गौकशी, गैंगस्टर और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। और ये खतरनाक अपराधी था। इसकी बाकी ऑपरेशन डिटेल्स आपको एसएसपी फिलहाल कोई घटना या गौकशी करने की इजाजत है इसके लिए? ये 4 मुकदमों में हमारे यहाँ वांछित था। सूचना ये थी कि ये एक अन्य अपराध करने के लिए इधर से आ रहा था, विकास नगर की तरफ से, देहरादून से जो रास्ता आता है। तो वहाँ पर पुलिस ने टैक्टिकली इसको चैलेंज किया। इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। रिटेलिएटरी कंट्रोल फायरिंग में इसको गोली लगी। कांस्टेबल सोमेंद्र और कुलदीप, इन लोगों को भी गोली लगी। तत्काल इन लोगों को भी उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। और जो अभी संबंध में जो आगे की समस्त विधिक कार्रवाई जो लोगों द्वारा कराई जा रही है, और जो टीम जिसने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो बधाई की बात। आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। आज की बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नहर किनारे दबोचा बाइक चोर, बिना नंबर प्लेट की यामाहा FZS बरामद। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बेलका नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से बिना नंबर प्लेट की यामाहा FZS मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमित कुमार बताया, जो हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि ये बाइक हरिद्वार के सिडकुल थाने में दर्ज चोरी के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस टीम की सतर्कता और मुस्तैदी से एक बड़ा वाहन चोर पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जाँच में जुटी है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारनपुर न्यूज के साथ। ईद से पहले सहारनपुर से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां बाजारों में मिठास की जगह मिलावट का जहर बिक रहा है। जिम्मेदार विभाग की चुप्पी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। सहारनपुर में ईद के त्योहार से पहले बाजारों में मिलावटी मिठाइयों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। शहर से लेकर देहात तक कई इलाकों में घटिया और संदिग्ध मिठाइयों की सप्लाई खुलेआम की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन मिठाइयों को कारखानों में तैयार कर 4 पहिया वाहनों के जरिए दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है। दुकानदार इन्हें सस्ते दामों में खरीदकर ग्राहकों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। कस्बा मिर्ज़ापुर समेत कई थाना क्षेत्रों में नकली मिठाइयों का ये धंधा बेखौफ जारी है। रमजान के बाद ईद पर बढ़ती मांग का फायदा उठाकर मुनाफाखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन मिठाइयों में घटिया सामग्री और केमिकल के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, जो लोगों के लिए गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में खाद्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक ना तो बड़े स्तर पर छापेमारी हुई है और ना ही कोई सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन तुरंत सख्त कदम उठाए, ताकि त्योहार की खुशियों पर मिलावट का साया ना पड़े और आम जन की सेहत सुरक्षित रह सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। आज की बड़ी खबर सहारनपुर के बेहट से, जहां नवरात्रों को लेकर धार्मिक माहौल के बीच एक अहम मांग सामने आई है।
सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में आगामी चैत्र नवरात्र और मां शाकंभरी देवी मेले को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रशासन के सामने बड़ा मुद्दा उठाया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान क्षेत्र में मीट की दुकानों को पूरी तरह बंद कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे। उनका कहना है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से भी हजारों श्रद्धालु मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। सिर्फ मीट की दुकानों का मुद्दा ही नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में लगने वाले जाम और अतिक्रमण की समस्या भी उठाई। उन्होंने बताया कि शाकंभरी तिराहे पर भारी जाम लगता है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि मेले के दौरान अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। इस दौरान कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग की। एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रशासन अब इस पर विचार कर रहा है कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बनाए रखा जाए। मेला कल से शुरू होने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारियां सहारनपुर प्रशासन की तरफ से की गई हैं? ये कल से मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ पर मेला प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्रि का। इसके अंतर्गत व्यापक तैयारियां हम लोगों के द्वारा की गई हैं। वहां पर सेक्टर और जोनल व्यवस्था करते हुए वहां मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, उनके लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, ये सब करवाई गई है। यातायात प्रबंधन के लिए वहाँ पर पर्याप्त पार्किंग चिन्हित की गई है और प्रत्येक पार्किंग स्थल पर वॉलंटियर्स लगाकर वहाँ पे उनको पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करवाया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी और पब्लिकेटर सिस्टम्स लगाए गए हैं। एक वहाँ पर अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है और एक अस्थायी मेला चौकी भी बनाई गई है, जहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित होगा और मेले में समय समय पर उसमें निगरानी की जाएगी। और ये हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और उनके जो है दर्शन सुखद हो। सर, कई बार देखा गया है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जो श्रद्धालु आते हैं, इसकी शिकायत रहती है, तो क्या इस बात में तक उनको रोकने के लिए कुछ आप लोगों के द्वारा? देखिए, ऐसा वहाँ पर जितने भी हमारे पास इस बार पिछले मेले से कहीं अधिक फोर्स और कहीं अधिक अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं और किसी भी प्रकार का जो हमारे लिए हर श्रद्धालु वीआईपी है और हर श्रद्धालु को अच्छी वहाँ पर सुविधा मिले, इस बात को सुनिश्चित करवाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर अवैध वसूली किसी भी प्रकार की, उसके लिए अगर कोई शिकायत आती है तो हम उस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ऐसा कभी हमारे संज्ञान में कोई ऐसा मैटर आया नहीं है और मेला प्रशासन और जो मेला आयोजक हैं उनके साथ भी लगातार हम लोगों ने बैठकें की और इसमें अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इस बार मेले में आपको देखने को मिलेगी। मेला परिसर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने ड्रोन लगाए गए? देखिए, पुलिस ने वहाँ पर मेरे पास इस समय संख्या नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस बार हम लोगों ने फोर्स को मल्टीप्लाई किया है। वहाँ पर पीएसी की कंपनियाँ भी लगाई गई हैं और पर्याप्त मात्रा में सिविल फोर्स भी लगाई गई है और पूरे मेले पे लगातार ड्रोन के माध्यम से भी दृष्टि रखी जाएगी ताकि कहीं पर अगर कोई बॉटल नेक हो रहा हो, भीड़ इत्यादि बढ़ रही हो तो उसको दिखा जा सके। थैंक यू सर।